Hello, you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. मैं पूजा शर्मा, your English educator, welcomes you here. Here today हम आज करने वाले हैं एक poem that is really very good. Then that is like close to everyone's heart. क्योंकि हम ना प्यार करते हैं बारिश से, हम प्यार करते हैं बारिश की उन बूंदों से, उस खुशबू से, सब चीज़ों से. लेकिन यहाँ हम ना अपने व्यूज नहीं बताएंगे. Here we are going to read about the voice of the rain. That means what rain wants to tell us. क्या है रेन की वॉइस? अब आप सोच रहे हो कि रेन की वॉइस तो होती नहीं है, रेन का तो साउंड होता है, बट दैट्स द मेन एम्बैचमेंट हियर इन दिस पोएम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पोएम व्हिच इज ऑफ योर बुक हॉर्नबिल. और हॉर्नबिल की जो बुक है उसका ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम द वॉइस ऑफ द रेन. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑथर का नाम है वॉल्टर विटमैन. वॉल्टर विटमैन की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री. अमेरिकन हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे उनका ही वॉज रिनोन्ड, ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल देयर, एंड ही इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री वर्ड्स? फ्री वर्ड्स का मतलब होता है बच्चा कि कोई पर्टिकुलर आपने राइमिंग स्कीम नहीं लिया है, आपने कोई भी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया है, फ्रीली जो मन में आया वो लिखते गए हैं और उससे भी बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक पोएम बना दी है. दैट इज कॉल्ड एज फ्री वर्ड्स. सो ऑलवेज रिमेंबर, एज आई ऑलवेज से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न टू राइट अबाउट द ऑथर ऑफ द पोएम. तो पोएट के बारे में जरूर से लिखिएगा. आपका चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, नहीं पूछा है, यू नो अबाउट हिम, यू टेल देम दैट we have that knowledge. Okay, moving ahead, मैं आपको यहाँ पे start करके बताती हूँ, and this is the picture which shows that there is a rain, right? But we can't hear the sound. हम यहाँ पे इसका साउंड नहीं सुन पा रहे हैं, हम इसका वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं. इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि पोएट ने अलग तरीके से बताया है. पोएट ने क्या बताया है? पोएट ने इसके अंदर पूरी वाटर साइकिल को डिस्क्राइब किया. जो आपने अपनी जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, या हो सकता है लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हो, वो वाटर साइकिल में कैसे रेन का मेन रोल रहता है, कैसे वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे कंटिन्यू करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे लगेंगे जो न्यू हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी एट ऑल. मैं पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी आपको. मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस इंग्लिश में यूज किए जाते थे उन्हें भी बताऊंगी. नॉट एट ऑल टू वरी अबाउट, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे. बट एक चीज आपको डेफिनेटली करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गेटिंग अ पिंड मैसेज हियर. आपको कमेंट सेक्शन में पिंड दिख रहा है कमेंट, वो पिंड कमेंट है डाउटनट की तरफ से. उस पर जब आप क्लिक करेंगे यू विल गेट अ फॉर्म देयर. उस पर क्लिक करने पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, वो फॉर्म फिल करिएगा. आप डेफिनेटली उस फॉर्म को फिल करेंगे तो हमें आपके बारे में और बातें पता चलेगी, और उसमें क्वेश्चन भी है जो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन लाइक गेट कनेक्टेड विद द टीचर्स एज वेल. तो आप उस फॉर्म को जरूर से फिल कीजिएगा, एंड फिल करने के बाद में सबमिट जरूर से कीजिएगा. मैं फिर से बता देती हूँ, माइट बी यू थिंकिंग कि फॉर्म फिल करने से हमारे चार्जेस कट जाएंगे, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मैं पूरा लाइक इस लाइव में आपको ये चीज बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. डोंट वरी, इट्स जस्ट अ वे टू कनेक्ट टू यू, इट्स जस्ट अ वे टू नो मोर अबाउट यू ना. ये सारी चीजें आपके लिए ही की जा रही हैं. क्या आप हमसे ही पढ़ना चाहते हैं इन नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस एंड ऑल दैट? तो आप जरूर से इस पिन कमेंट, जो आपको पिन कमेंट दिखाई दे रहा होगा कमेंट सेक्शन में, उसमें जाकर के उस फॉर्म को फिल कीजिएगा. एंड डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने फिल किया है या नहीं किया है. एंड यस, इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए. इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी हो जाना चाहिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम नाउ. पोएम क्या कहती है? एंड हु आर्ट दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. There are so many poetic devices used here. I'll let you know one by one. देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? Who art thou? Who art thou जो है वो कहा जाता है who are you.
दो पहले यूज किया जाता था फॉर यू। सो यहाँ पे वेरी फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर यू, आप कौन है? सेड आई, मैंने कहा। सो पोएट सेज कि मैंने पूछा किसी से दैट हु आर यू, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। किससे पूछा? उससे पूछा जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स हैं, जो बौछारें हो रही थी, मैंने पूछा आपसे कि आप कौन है। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मुझे आंसर मिलेगा, बट स्ट्रेंजली मुझे आंसर मिला। आई गॉट द आंसर, एंड वो ये ट्रांसलेट किया है मैंने यहाँ पे। आंसर जो है अगर पूछा जाए व्हाट वाज द आंसर गिवन बाय, तो ये आंसर था जो ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे। एंड द आंसर सेज दैट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो ये किसने कहा? ये रेन ने कहा। रेन टोल्ड दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इस अर्थ की पोएम हूं मैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पोएम, पोएम आर द थिंग्स which are well described, which has beautiful words, which has different imaginings here। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, पोएम बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये आपको पता है। उन तो पोएम को किसने कहा कि मैं पोएम हूं? रेन कहती मैं पोएम हूं, और किसकी? इस अर्थ की पोएम हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब वॉइस ऑफ द रेन में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज वॉइस एज यू नो, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन वी गिव मैन ट्रेड अ ह्यूमन बींग्स ट्रेड टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो उसको कहा जाता है। तो वॉइस किसकी होती है? वॉइस तो होती है ह्यूमन बींग्स की, लेकिन यहाँ रेन वॉइस कह रहा है, साउंड नहीं कह रहा है। दैट मीन्स इट इज अ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड हियर। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी इज व्हाट? बॉटमलेस सी इज हियर जो बताता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब बॉटमलेस है, कोई भी बॉटम नहीं है, वो पे एंड पे जाता है। तो इसे कहा जाता है हाइपरबोली। इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज हाइपरबोली, है ना? कोई बोलता होगा हाइपरबोले, बट हाइपरबोले इज नॉट द करेक्ट वन, इट इज हाइपरबोली। सो इन दीज लाइन्स वी गॉट टू नो दैट द पोएट आस्क अ क्वेश्चन टू द रेन एंड द रेन गिव ऑल्सो द आंसर, है ना? सो द आंसर इज ऑल्सो गिवन बाय द रेन एज वेल। और यहाँ पे कौन कौन सी क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस है, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। मूविंग अहेड, अपवर्ड टू हेवन वेंस vaguely formed altogether changed and yet the same, I descend to live the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Now again यहाँ पे carry forward किया गया है these lines by the rain. Rain says that these are the upward to heaven. That means ये कहाँ जाते हैं? heaven की तरफ जाते हैं। Whence, whence means when, okay, whenever, when, vaguely formed all together, changed and yet the same। जब एक साथ में सब चीजें मिलकर के बनती हैं, वो एक ही होती हैं, लेकिन वो चेंज भी होती हैं। So these are the lines which say simply about the rain. It tells us about that कि कैसे explain किया गया है यहाँ पे, that the poet tells that it rises upwards towards the sky. Upward to the heaven means rain rises towards sky. Rain rises towards, कहाँ पे जाती है? heaven. heaven means क्या हो गया हमारे लिए? towards sky. Whence vaguely formed. vaguely formed means क्या होता है? vaguely का मतलब होता है कि ऐसे ही, मतलब कि not clearly, okay? Whence, where, vaguely formed. vaguely means clearly, not clearly, sorry, unclear. vaguely means unclearly formed, all together changed, एकदम सब चीजें चेंज हो जाती है, फिर भी सब चीजें सिमिलर रहती है। I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. यहाँ पे I किसके लिए यूज किया गया है? I is here used for the rain. Okay, so यहाँ पे कह रहा है, it also says that although it gets changed, it still remains the same. The rain comes down to wash the drought. Drought means क्या होता है? बाढ़, है ना? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे, सॉरी, सूखा, बाढ़ नहीं, सूखा, आई एम सॉरी। सो ड्रॉट मीन्स क्या? सूखा। तो ड्रॉट को हटाने के लिए आती है रेन। क्या करती है? ये ड्रॉट को हटा देती है, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है ड्रॉट को। देन इट रिमूव्स व्हाट? इट रिमूव्स, इट वॉशेस इवन डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स एज वेल एज, एंड प्रोवाइड व्हाट? प्रोवाइड वाटर टू व्हाट? टू द लेटेंट एंड अनबॉर्न। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, यानी कि जो सीड्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट द वाटर साइकिल, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रेन, तो आप बात करते हो उसमें किसके बारे में? बीजों के बारे में, सीड्स के बारे में। सो जो सीड्स हैं जो कि हमने सो कर दिए, वो सो होने के बाद में कैसे बड़ी होंगी, कैसे वो ग्रो करेंगी? जब ओनली उन्हें रेन मिलेगा, जब उन्हें ओनली बारिश मिलेगा। सो रेन सेज कि मेरे आने की वजह से ड्रॉट चले जाते हैं, जो एटॉमीज हैं वो गायब हो जाती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी मैं वैनिश कर देती हूँ, लेके चली जाती हूँ, दूर हो जाते हैं। एज वेल एज ऑल दैट इन देम विदाउट मी, मेरे बिना। अगर मैं बात करूँ सीड्स की, तो सीड्स भी क्या रह जाएंगे? हिडन रह जाएंगे, वो छुपे के छुपे रह जाएंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे। इफ ओनली आई कम, तो ही वो फ्लरिश होते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट
that. Moving ahead. And forever by day and night I give back life to my own origin. और हमेशा मैं अपनी लाइफ को ही खुद को वापस से क्या करती हूँ, ओरिजिन करती हूँ. स्टार्ट टू एंड चलता रहता है मेरा, यानी रेन स्टार्ट्स एंड, तो ये उनका पूरा साइकिल चलता रहता है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. साथ ही साथ में व्हाट आई डू, आई मेक एवरीथिंग प्योर एंड ब्यूटिफाइज इट. जब बारिश आती है तो कैसे आपको सारी चीजें धुली धुली सी, साफ साफ सी, क्लियरली दिखाई देती है, एंड यू फील इट दैट एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked or unwracked. Wrecked or unwracked का मतलब क्या होता है? Which is like touched or untouched. Okay. Duly with love returns. Duly with love returns. So when we talk about this part, it means wrecked or unwracked को हम कह सकते हैं cared or uncared. Cared or uncared. इसे हम यहाँ पे केयर और अनकेयर्ड यानी टच्ड और अनटच्ड वाला ही पार्ट है. सो फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, हमेशा मैं डे और नाइट में क्या करती हूँ, आई स्टार्ट्स, आई एंड्स, और आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन. मैं अपनी लाइफ को, मैं अपने ही ओरिजिन को एक नया लाइफ जन्म देती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. अब यहाँ पे ये चीजें जो है ना, ये आपको किस में दी गई है, यू कैन सी इन ब्रैकेट्स. व्हाई दीज आर रिटन इन ब्रैकेट्स? इट कैन बी रिटन एज द अबव लाइन्स. इनको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? बिकॉज ये इस चीज को ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता है. The hidden meanings which the poet wants to deliver to us, these are the words which it says. It says for song issuing from its birthplace, कि वो जो song जो कि कौन कहती है, रेन कहती है, that I am the poem of the earth. That song which is issuing from its birthplace, जहाँ से इसका जन्म हुआ है, जहाँ से इसका starting हुआ है, जहाँ से इसका beginning हुआ है. After fulfillment, सारी चीजों का fulfillment होने के बाद में, it is wandering without care, cared या uncared, wander कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर. Duly with love returns. Just उनके मन में क्या respect है, that the love which we gives, we get it in return. Okay, so this is the lines which are written here, and I hope that you get it very well. So यहाँ पे जो एक चीज है वो मैं वापस से बता देती हूँ. It's a life cycle for itself again. Okay, जो life cycle है वही बता रही है कि the earth is preparing for its life cycle. Very important part जो यहाँ पे बताया गया है life cycle के बारे में. Always write this line for this paragraph. Okay, so the earth tells about the life cycle. इससे पहले वाले में, seeds वाले में क्या बताया था? इस seeds वाले में बताया था water cycle के बारे में, that how essential the water cycle is for the earth and for the seeds. तो दो cycles की यहाँ पे बात की गई है. Moving ahead, so this is the end part here, जहाँ पे we can see that how seeds turns and flourishes, और कैसे वो grow करते हैं if only the rain touches it. So it has the importance. We know that. मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं हम राइमिंग स्कीम के बारे में. छोटी सी पोम थी, प्यारी सी पोम थी. आई होप इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं थी. आपने बहुत प्यारे से समझ लिया है दैट व्हाई दिस इज द वॉइस ऑफ द रेन. दिस इज द वॉइस, इट इज सेड दैट दिस इज द वॉइस ऑफ द रेन, बिकॉज इन दिस पोम हमें पोएट जो है वो बताते हैं अबाउट द पोएम. द सॉन्ग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, ट्रैवल्स अक्रॉस टू फुलफिल द एम एंड कम बैक विद द ड्यू लव फॉर द सिंगर ओनली. ओके, राइमिंग स्कीम की बात करें, कोई राइम स्कीम नहीं है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ. ये क्या लिखते थे, फ्री वर्ड्स में लिखा करते थे. देन पोएटिक डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज हुआ है. मेटाफोर का मतलब क्या होता है? आई टोल्ड यू दैट मेटाफोर इन विच यू कंपेयर a quality, a trait of a thing to the other directly without using like and as. Hyperbole use, I told you already. And imagery means what? Imagery means to visualize things. Like we can see कि कैसे यहाँ पे रेन के बारे में बताया है, तो हमारे दिमाग के आगे एक इमेजरी क्रिएट हो जाती है, हमारी आंखों के आगे एक इमेजरी क्रिएट हो जाती है. सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे इमेजरी आप जब यूज कर सकते हो, जब आप किसी भी लाइन्स के थ्रू, किसी भी पोएट की लाइन्स के थ्रू आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उसका एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड एज इमेजरी. So ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है. Moving ahead, if it is asked about that what is the theme or central idea of this poem, तो theme के बारे में पूछे, central idea के बारे में पूछे, so write it like this. The poem The Voice of the Rain is by Walt Whitman and it signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, nurture करती हैं, पोषण देती हैं, quenching and purifying the various elements of earth. Purify भी करते हैं, आया था
right? The words, already the words which we read, these are the only words which are going to help you to write your answers. So ये nurture करती है, quench करती है and purify करती है what the elements of the earth, which is really important to write in your answer. If you get any question and you are writing this, तो कम से कम आपको कुछ तो marks मिलेंगे ही मिलेंगे. So always go for the theme part. अगर आपको theme पता है तो you can answer it very well. Moving ahead with questions, I hope that you liked it. You liked it. कैसे ये poem के बारे में बताया गया. छोटी सी poem है, प्यारी सी poem है. बारिश को पसंद करते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. The second thing is if still you haven't filled that form, तो अभी जाकर के पहले fill कर दीजिए form. इसको आप देख सकते हैं. And the third thing is share this session. Okay? Questions are here. Question है the poem. The voice of the rain is a conversation between किस किस के बीच में conversation है. Poet और rain के बीच में, poet और mountains के बीच में, rain and trees and birds and rain. I'll let you do this part. Only A is the correct one. You can eliminate it. Elimination is the best method. आपने eliminate किया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये. You will get the rest with the best, the rest and the best one for you. Next is what does regged or unregged means? अभी मैंने बता दिया है, so I am not going to tell you here. You are going to tell me in the comment section. Enrichment or no enrichment, cared or not cared for, to purify or not, to wash or not to wash. अभी बताया है, जरूर से बताएंगे कमेंट सेक्शन में. What hyperbole was used in the poem? क्या थी hyperbole? I am the poem of earth, soft falling shower, bottomless sea and voice of the rain. ये भी आंसर मैंने as it is बता दिया है. सो देखो बेटा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करा है मैंने तुम्हारे लिए, और हर एक जगह ही मैं तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस बता चुकी हूँ, वहां पे क्या मीनिंग है वो बता चुकी हूँ. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, मैं अश्योरेंस दे रही हूँ बेटा. इससे बाहर कहीं भी पोएट का या पोएम का क्वेश्चन नहीं आता. पोएट का आया, बता दिया सबसे पहले, हर एक लाइन पे मैंने तुम्हें उसे समझा दिया, उसका पोएटिक डिवाइसेस बता दिया, मीनिंग बता दिया, सेंट्रल थीम बता दिया. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है. यू हैव टू डू योर वर्क. दैट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू बाय. आप इसे 2-3 बार देख लीजिए ना. अगर आपको एक बार में नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, 2-3 बार देख लीजिए. एंड देन मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. हालांकि इससे शॉर्ट नोट्स तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं जरूरत पड़ेगी, इतना तो लिखना ही पड़ेगा. तो ये पीडीएफ है, आप एज इट इज यू कैन राइट इट बाय योर ओन. लिखोगे खुद तब हेल्पफुल रहेगा. सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने से हेल्पफुल नहीं रहेगा बेटा. हम भी आज भी पढ़ाते ना, उससे पहले हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं. दैट आई हैव टू डिलीवर इन दिस क्लास, आई हैव टू गो थ्रू दीज लाइंस एंड आई हैव टू टेल अबाउट दीज. यही जब आप करते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है, एंड इट हेल्प्स यू अलॉट व्हेन यू गो फॉर योर फर्दर थिंग्स इन लाइफ. ओके, तो यहाँ पे ये हुए क्वेश्चन कंप्लीट होता है. व्हाट डज, ओके, सो टू व्हाट डज विटमैन कंपेयर, किससे कंपेयर करते हैं विटमैन द फॉर्मेशन ऑफ रेन एंड व्हाई. फॉर्मेशन ऑफ रेन को किससे कंपेयर करते हैं और क्यों करते हैं, पूछा गया है. सो Walt Whitman compares rain to a song. किससे कंपेयर किया था? Song, the voice of the rain. That means the voice of this, the song of the rain. The rain forms in the sea and the earth, and it returns with love, just as a song issues from the singer and returns to him with love from the listeners. ये मैंने आपको लास्टली बताया था, जब poem end हुई तब मैंने आपको यही बताया था that it is like a song. जैसे सिंगर गाता है, फिर लिसनर उसको सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, एंड वापस पहुंचता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस. दैट लव जस्ट is as a song, issues from the singer, it is issued by the singer, returns to him with लव फ्रॉम द लिसनर्स. कैसे उनके तक पहुंचता है? जैसे आपको एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं, वो रुक जाते हैं और हम उस गाने को गाते हैं, तो उनको कितना अच्छा फील होता है कि देखो ये मुझे वापस से प्यार मिल रहा है. उनको हर एक वर्ड, हर एक लाइनिंग, हर एक चीज याद है. तो दैट इज द वे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड द म्यूजिक इन द पोएम. बिल्कुल से म्यूजिक के बारे में और रेन के बारे में बताया गया. रेन एंड म्यूजिक आर सिमिलर बिकॉज दे रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. क्योंकि म्यूजिक भी जिस तरीके से सिंगर के पास में वापस जाता है थ्रू लिसनर, उसी तरीके से रेन भी जहां से उसका ओरिजिन होता है, इट स्टार्ट्स एंड एंड देयर. सो इट गोज टू द origin of their place and spread happiness all around. Rain returns to the earth. Rain कहाँ आती है? शुरुआत से फिर अर्थ पे आती है. Brings new life, जैसे seeds को उन्होंने originate करा तो new life देती है, and happiness spread करती है. The pleasure created by music enrich the singers with love and admiration of the listener. ये तो अभी हमने किया, वही वाला part है. So here we are done with this poem. This poem is the voice of the rain. Always remember, don't get confused. आपने ऐसी ही poem एक class 9th में भी पढ़ी होगी. Don't get confused between the poet. Don't get confused between the words, the linings of them. Okay? Just I want to say it again कि आप जरूर से यहाँ दिया हुआ जो description box में है, चाहे वो comment box में आपको दिया हुआ है एक Google form, उस Google form पे click कीजिए, उसे fill कीजिए आप Google form. कोई परेशानी नहीं है. It's just to bring us
टुगेदर, आपको और हमें एक लाने के लिए किया गया है। जो क्वेश्चंस पूछे सिंपल, जैसे आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में, आपका कौन सा स्ट्रीम है, आपका ईमेल आईडी उसमें फिल करना है, देन क्या आपको कोई क्वेश्चन है अपने टीचर से, लाइक दैट। ओके, आप कौन से बोर्ड से, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप उन पे चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना आंसर लिख पाएंगे। एंड डेफिनेटली सबमिट जरूर से कीजिएगा बिफोर कि आप ऐसे ही चले जाए, सबमिट नहीं करोगे हमारे तक आएगा नहीं। और सबमिशन के बाद में जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम हमने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है। ओके, आई विल चेक इट आउट, डेफिनेटली आई विल चेक इट आउट कितनों ने यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया। एंड लास्टली, डू लाइक इट एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ स्माइल।